दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी इंसान की आंखों में देख रहे हो और वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ हो? जैसे शब्द कुछ और कह रहे हों और उसकी बॉडी कुछ और चीख रही हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को सालों से जानते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा चौंका देते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं इन्हें सच में जानता हूं? क्योंकि सच ये है कि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से पहचाना जाता है। और उस अंदर के इंसान को पढ़ना कोई आम स्किल नहीं है, वो एक कला है, एक साइंस है और कहीं ना कहीं एक रहस्यमयी जादू भी। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी नजर हो जो किसी की मुस्कान के पीछे छुपी कहानी पढ़ सके, अगर आप किसी के बोलने के अंदाज से उसके इरादे समझ सके, अगर आंखों की हल्की सी चमक या पल भर की झिझक से आप उसके डर, उसके झूठ और उसकी सच्चाई पकड़ सके, कैसा लगेगा जब लोग आपसे बातें छुपाने की कोशिश करें और आप बिना कुछ बोले सब समझ जाएं? यही है वो ताकत, इंसानों को किताब की तरह पढ़ने की ताकत। ये सिर्फ लोगों को समझने की बात नहीं है, ये खुद को देखने की शुरुआत भी है। क्योंकि जब कोई इंसान बोलता है तो उसके शब्द बस सतह होते हैं, असल मतलब छुपा होता है उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में, उसकी आंखों की गहराई में और उसकी बॉडी की हर छोटी हरकत में। हर इंसान का बिहेवियर किसी ना किसी वजह से चलता है, कोई डर से, कोई ईगो से, कोई प्यार की भूख से और कोई खुद को साबित करने की मजबूरी से। और जब आप इन वजहों को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी समझने लगते हैं। चैप्टर 1, मोटिवेशन, हर बिहेवियर के पीछे की सच्चाई। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, लोग वही क्यों करते हैं जो वो करते हैं? कोई छोटी सी बात पर भड़क जाता है, कोई हर हाल में शांत बना रहता है, कोई बिना सोचे दूसरों की मदद कर देता है और कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। इन सब के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है, मोटिवेशन। ये बाहर दिखाई नहीं देती, ये ना चेहरे पर लिखी होती है, ना हाथों में पकड़ी जा सकती है। ये छुपी होती है किसी अधूरी चाह में, किसी पुराने जख्म में, किसी बचपन की कमी में। कई बार जो दर्द हम भूल चुके होते हैं, वही हमें आगे चलाता है और तब हम ऐसे फैसले लेते हैं जो दूसरों को अजीब या गलत लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक खामोश लड़ाई होती है खुद से। जब कोई बार बार खुद को सही साबित करता है, तो सवाल ये नहीं कि वो मजबूत है या नहीं, सवाल ये है वो किस डर से भाग रहा है। मोटिवेशन अक्सर ईगो से जुड़ी होती है और ईगो को बचाने की लड़ाई इंसान से उसका असली चेहरा छीन लेती है। इसलिए किसी को समझने से पहले उसके एक्शन नहीं, उसकी वजह देखो, क्योंकि हर इंसान कुछ पाना चाहता है और कुछ खोने से डरता है। रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, कंट्रोल या सिर्फ प्यार। कुछ लोग बिना सोचे किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो कुछ लोग हर हाल में अपना ही फायदा देखते हैं। किसी के लिए दूसरों का दर्द अपना बन जाता है और किसी के लिए दुनिया सिर्फ एक मौका होती है फायदा उठाने का। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, असली सवाल ये है, आखिर वो क्या चीज है जो इंसानों को इस तरह चलाती है? एक ऐसी अदृश्य ताकत जो किसी की आंखों में डर भर देती है, किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ले आती है और किसी को पूरी दुनिया से भिड़ जाने की हिम्मत दे देती है। वही ताकत है मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई बाहर दिखने वाली चीज नहीं है। ये ना तो हाथों में पकड़ी जा सकती है, ना ही चेहरे पर लिखी होती है। ये छुपी होती है हमारी अंदर की अधूरी कहानियों में, किसी पुरानी कमी में, किसी भूले हुए बचपन के पल में, किसी ऐसी इनसिक्योरिटी में जिसके बारे में हम खुद भी बात नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि जो जख्म हम सोचते हैं कि भर चुके हैं, वही जख्म हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और तब हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो बाहर से देखने वालों को इरैशनल या एक्सट्रीम लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक खामोश लड़ाई होती है, अपने ही डर के खिलाफ, अपने ही सवालों के खिलाफ। अब जरा गौर कीजिए, जब कोई इंसान बार बार चिल्लाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हर हालत में खुद को सही साबित करना चाहता है, तो क्या वो सच में मजबूत है या फिर कहीं अंदर से वो टूट चुका है? शायद वो अपनी कीमत साबित करना चाहता है, खुद को, दुनिया को या उस किसी को जिसने कभी उससे कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। मोटिवेशन अक्सर ईगो से जुड़ी होती है और ईगो को बचाने की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उस लड़ाई में इंसान धीरे धीरे अपना असली चेहरा भूल जाता है और फिर वो वैसा बन जाता है जैसा वो कभी बनना ही नहीं चाहता था।
इसीलिए जब हम किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो हमें उसके बिहेवियर से पहले उसकी मोटिवेशन को समझना चाहिए। लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन कभी सीधी नहीं होती। वो अक्सर उलझी हुई होती है, कंफ्यूज होती है और कई बार खुद उस इंसान को भी साफ दिखाई नहीं देती। कोई किसी की मदद करता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। हो सकता है वो गिल्ट में जी रहा हो या अपने अंदर किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हो। और कोई इंसान जो चुपचाप बैठा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है उसके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा हो जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता। हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है और कुछ ना कुछ खो देने से डरता है। यही चाह और यही डर उसकी असली मोटिवेशन बन जाते हैं। कभी वो रिस्पेक्ट होती है, कभी वैलिडेशन, कभी कंट्रोल और कभी सिर्फ प्यार की जरूरत। हम सब किसी ना किसी अदृश्य इनाम के पीछे भाग रहे हैं और उसी इनाम की तलाश हमारे हर जेस्चर, हर रिएक्शन और हर फैसले में झलकती है। लेकिन मोटिवेशन हमेशा लॉजिकल नहीं होती, वो अक्सर सबकॉन्शियस होती है। यानी कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से क्यों चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान खुद को ठीक से जानता नहीं, लेकिन दूसरों को जज कर लेता है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम किसी के एक्शन को देखकर उसका पूरा नेचर तय कर देते हैं, बिना उसकी अंदरूनी ड्राइव को समझे। लेकिन जिस दिन आपने किसी इंसान की मोटिवेशन पढ़ना सीख लिया, उस दिन आप सिर्फ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल भी समझने लगेंगे। और यही समझ आपको लोगों से ऊपर नहीं उठाती, बल्कि लोगों के और करीब ले आती है। जिस दिन आप किसी इंसान की मोटिवेशन पढ़ना सीख लेते हैं, उस दिन आप सिर्फ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल भी समझने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप ये पहचान सकें कि किस इंसान को भरोसे के लायक समझा जाए और किससे थोड़ा संभल कर रहा जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जब आप किसी की मोटिवेशन डिकोड कर लेते हैं, तो आपको उसके शब्दों का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप उसके इरादों को उसके बोलने से पहले ही पकड़ लेते हैं। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है, क्योंकि तब आप सिर्फ लोगों को पढ़ते नहीं, आप उन्हें समझते हैं। और यही समझ आपके हर रिश्ते को बदल सकती है, चाहे वो बिजनेस का रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई बहुत गहरा पर्सनल कनेक्शन। जब आप किसी इंसान को उसकी मोटिवेशन के लेवल पर समझते हैं, तो आप उसे जज नहीं करते, आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे नीचा नहीं देखते, आप एम्पैथी से देखते हैं। और एम्पैथी यही वो ताकत है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने होगा, मुस्कुराता हुआ, बोलता हुआ या बिल्कुल चुप बैठा हुआ, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, इसका मोटिवेशन क्या हो सकता है? यकीन मानिए, जिस दिन आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, उस दिन आपको लोगों के चेहरे नहीं, उनकी कहानियां दिखने लगेंगी। चैप्टर 2, शरीर, चेहरा और क्लस्टर्स। कई बार किसी इंसान के चेहरे की एक हल्की सी झलक शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह जाती है। कोई कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रही होती है। कोई हंस रहा होता है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक अजीब सी गहराई छुपी होती है, जैसे कोई दर्द, जैसे कोई दबी हुई याद। इंसान का शरीर, उसका चेहरा और उसके जेस्चर्स, ये सब मिलकर एक भाषा बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जो बिना बोले भी सुनी जा सकती है। बस जरूरत है ध्यान से देखने की, समझने की और महसूस करने की। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, तो उसका शरीर उसके साथ पूरी तरह सहयोग नहीं कर पाता। कभी चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी सख्त हो जाती हैं, कभी आंखें पल भर के लिए अजीब तरह से झपकती हैं, कभी होंठ तनाव में कस जाते हैं। और जब कोई डरता है, तो उसका शरीर उसे छुपा नहीं पाता। उंगलियों का हल्का कांपना, बार बार बैठने की पोजीशन बदलना, कंधों का सख्त हो जाना, ये सब साइलेंट सिग्नल्स होते हैं, जैसे शरीर के जरिए दिल चुपचाप चिल्ला रहा हो। ध्यान से देखो, ये सच है। बॉडी लैंग्वेज वो कला है जहां छोटी छोटी हरकतों से हम किसी इंसान के अंदर चल रही पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। जब कोई बार बार अपने हाथ छुपाता है, तो शायद वो कुछ छुपा भी रहा होता है। जब कोई आंखों से कांटेक्ट बचाता है, तो कहीं ना कहीं वो असहज जरूर होता है। और जब कोई आपकी बात पर सिर हिला रहा होता है, लेकिन उसका शरीर किसी और दिशा में झुका होता है, तो समझ जाइए उसका दिमाग आपके साथ मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं चेहरे की। चेहरा इंसानी इमोशंस का सबसे खुला दरवाजा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन आंखें और माइक्रो एक्सप्रेशंस उसे धोखा दे ही देते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना बन जाएं, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए उभरता है, उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। वही पल, वही झलक अक्सर सच होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। क्या सिर्फ एक इशारे से हम किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं?
क्या कोई झपक जाए या मुस्कुरा दे तो हम तय कर लें कि वो कैसा इंसान है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा जाल है। एक सिग्नल अकेला कभी पूरी सच्चाई नहीं बताता। असली मतलब तब निकलता है जब हम सारे सिग्नल्स को एक साथ देखते हैं, एक क्लस्टर की तरह। जैसे कोई तस्वीर सिर्फ एक रंग से नहीं बनती, वैसे ही किसी इंसान का बिहेवियर सिर्फ एक जेस्चर से नहीं समझा जा सकता। मान लीजिए कोई आपकी बातों पर हंस रहा है, लेकिन उसका शरीर पीछे हट रहा है, कंधे सख्त हैं, नजरें इधर उधर भाग रही हैं। ये सारे सिग्नल्स मिलकर बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। बॉडी, चेहरा और मूवमेंट, ये सब मिलकर एक कैनवस बनाते हैं, और उसी कैनवस पर वो पेंटिंग बनती है जिसे हम इंसानी मन कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप लोगों के जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस और उनके मूवमेंट्स को डिकोड करना सीख जाएं, तो आप सिर्फ लोगों को समझेंगे नहीं, आप उनके अगले कदम को भी महसूस कर पाएंगे। किसी बातचीत के बीच आप पहचान लेंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ डिप्लोमेटिक बन रहा है। आप समझ पाएंगे कि कोई आपको सच में पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये स्किल आपकी पर्सनल लाइफ को भी बदलेगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी एक नई दिशा देगी। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। ऑब्जर्व करना सीखिए, लेकिन बिना जजमेंट के, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही सबसे असली होता है। कुछ लोग खुशी में बहुत शांत हो जाते हैं और कुछ लोग दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। इसलिए इंसानों को समझते वक्त सिर्फ एक इशारे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्लूज को देखना है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि इंसानों के बीच एक खामोश बातचीत हमेशा चलती रहती है। एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन जो शब्दों में नहीं, हाव भाव में, नजरों में और बॉडी की छोटी छोटी हरकतों में होती है। हमें बस उस बातचीत को सुनना सीखना है, और जिस दिन हम ये सुनना सीख जाते हैं, उसी दिन हम किसी इंसान को पूरे के पूरे रूप में समझ पाते हैं। शब्द कई बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर बहुत कम झूठ बोलता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसकी आंखों में झांकिए, उसके चेहरे के भाव देखिए, उसके हाथों की हलचल नोटिस कीजिए, क्योंकि वहीं छुपा होता है वो सब जो वो इंसान कह नहीं पा रहा, लेकिन महसूस जरूर करवा रहा है। चैप्टर 3, पर्सनालिटी साइंस और टाइपोलॉजी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लग जाए ये इंसान मुझसे बिल्कुल अलग है? उसकी सोच अलग, उसका रिएक्शन अलग, उसकी प्राथमिकताएं अलग। आप बोलते हैं तो वो चुप हो जाता है, आप तेजी से फैसले लेते हैं तो वो धीरे धीरे सोचता है, आप दिल से डिसीजन लेते हैं और वो सिर्फ लॉजिक से। और तब हम अक्सर कह देते हैं हमारी पर्सनालिटी मैच नहीं करती। लेकिन क्या आपने कभी इस शब्द पर गहराई से सोचा है? पर्सनालिटी, आखिर पर्सनालिटी होती क्या है? क्या ये कोई लेबल है जो जन्म के साथ ही किसी के माथे पर चिपका दिया जाता है, या फिर ये भी बदल सकती है, सीख सकती है और वक्त के साथ इवॉल्व कर सकती है? सच ये है कि पर्सनालिटी एक आइसबर्ग की तरह होती है। जो हमें दिखता है वो उसका छोटा सा हिस्सा होता है, हैबिट्स, एक्सप्रेशंस और सतही बिहेवियर। लेकिन असली हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। वहां होते हैं माइंडसेट, डर, इच्छाएं और एक पूरा अंदरूनी सिस्टम जो उस इंसान की पहचान को चलाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप ऐसी नजर पहन सकें जिससे आपको सिर्फ किसी का बाहरी चेहरा नहीं बल्कि उसका अंदर का सिस्टम भी दिखने लगे। आप समझ पाए कि कौन रिस्क लेने वाला है और कौन सेफ खेलना पसंद करता है, कौन गहराई से इमोशनल है और कौन बाहर से कनेक्टेड लेकिन अंदर से डिटैच्ड, कौन लीड करना चाहता है और कौन सिर्फ ऑब्जर्व करना। और ये सब आप बिना ज्यादा बातचीत के समझ सकें। पावरफुल लगता है ना? यही काम करती है पर्सनालिटी साइंस। हर इंसान एक यूनिक साइकोलॉजिकल पैटर्न में जीता है और वही पैटर्न तय करता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें भीड़ पसंद होती है, लोगों से बात करके उन्हें एनर्जी मिलती है, उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहकर रिचार्ज होते हैं, जिन्हें गहराई में सोचना पसंद होता है, जिनकी चुप्पी में भी एक पूरी दुनिया बसती है, उन्हें हम इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होना पूरी पर्सनालिटी नहीं है, ये तो बस एक लेयर है। असल स्ट्रक्चर इससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरा होता है। पर्सनालिटी के पीछे हमेशा मोटिवेशन होती है। कुछ लोग पहचान के लिए जीते हैं, कुछ स्थिरता के लिए, कुछ चुनौतियों के लिए और कुछ सिर्फ अंदरूनी शांति के लिए। कोई डोमिनेंट बनना चाहता है, कोई समझा जाना चाहता है, कोई नियम तोड़ने में खुद को आजाद महसूस करता है और कोई नियमों में सुरक्षा ढूंढता है। जब हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीख लेते हैं, तभी हम इंसानों को सही मायनों में समझ पाते हैं। अब सोचिए, अगर आप ये जान जाएं कि आपके सामने वाला इंसान फैसले दिल से लेता है या दिमाग से, वो आइडियाज की दुनिया में रहता है या प्रैक्टिकल एक्शंस में, तो आप उससे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप कई बेवजह के कॉन्फ्लिक्ट से बच पाएंगे,
क्योंकि अक्सर गलतफहमियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम सामने वाले की नजर से चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं करते। किसी की पर्सनालिटी को समझना मतलब उसकी मैनुअल पढ़ लेना। वो मैनुअल जो बताती है उसे क्या चीज चोट पहुंचाती है, क्या चीज उसे एक्साइट करती है और किस बात से वो सुरक्षित महसूस करता है। ये समझ रिश्तों को भरने की ताकत देती है, उन्हें मजबूत बनाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, पर्सनालिटी स्थिर नहीं होती, ये एक नदी की तरह होती है जो उम्र, अनुभव और दर्द के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। कभी कोई बड़ा ट्रॉमा एक हंसमुख इंसान को खामोश बना देता है और कभी एक छोटी सी सफलता एक शांत इंसान को कॉन्फिडेंट बना देती है। इसलिए पर्सनालिटी को लेबल मत बनाइए, उसे एक जर्नी की तरह देखिए। अब सवाल उठता है, इस जर्नी को समझा कैसे जाए? यहाँ पर्सनालिटी टाइपोलॉजी मदद करती है, जैसे MBTI, बिग 5, एनिग्राम। ये टूल्स किसी को बॉक्स में बंद करने के लिए नहीं है, ये ब्रिज है दूसरों की दुनिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन टूल्स से भी ज्यादा जरूरी है आपकी नीयत। आप किसी को समझना चाहते हैं ताकि उसे कंट्रोल कर सके, या इसलिए ताकि उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर सके जैसा वो है? यही फर्क तय करता है कि आपकी नॉलेज एम्पैथी बनेगी या मैनिपुलेशन। जब आप पर्सनालिटी को उसकी पूरी जटिलता के साथ देखना सीखते हैं, तब आप जज नहीं करते, आप जुड़ते हैं। और यही कनेक्शन इंसान को इंसान से जोड़ता है। यही समझ रिश्तों को गहराई देती है और यहीं से हम एक और बेहद संवेदनशील कला में प्रवेश करते हैं, झूठ को पहचानने की कला। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहा हो, शब्दों में मिठास हो, चेहरे पर पूरा भरोसा झलक रहा हो, लेकिन फिर भी आपका दिल चुपचाप कह रहा हो कुछ तो गलत है? जैसे अंदर कहीं कुछ टूट सा गया हो, जैसे सामने वाला जो कह रहा है वो पूरा सच नहीं है, कोई परछाई जो दिखती तो नहीं लेकिन महसूस जरूर होती है। बस वहीं से एक बहुत ही गहरी कला की शुरुआत होती है, झूठ को पकड़ने की कला। झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये एक परफॉर्मेंस होता है, एक ऐसा इल्यूजन जो आंखों, जेस्चर्स, आवाज और पूरे शरीर में फैल जाता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो सिर्फ सामने वाले से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने ही भीतर एक जंग लड़ रहा होता है, अपने सच को दबाने की, अपने डर को छुपाने की और खुद को नॉर्मल दिखाने की। और इसी लड़ाई के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे उसे धोखा देने लगता है। समस्या ये है कि हम अक्सर झूठ को सिर्फ शब्दों के स्तर पर जज करते हैं, लेकिन असली क्लूज वहां होते हैं जहां हम शायद ही ध्यान देते हैं। लाई डिटेक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई एक झटके में पकड़ लेने वाली चीज नहीं है, ये एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन है। वो नजर जो सतह की नीचे देखती है, वो कान जो शब्दों से ज्यादा पॉज और पिच को सुनते हैं, और वो इंस्टिंक्ट जो कहता है सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन कुछ मिसिंग है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक साथ दो काम कर रहा होता है। पहला, एक कहानी गढ़ना, दूसरा खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाना। यही ड्यूअल प्रेशर अक्सर उसे एक्सपोज कर देता है, जैसे कोई एक्टर जिसे स्क्रिप्ट तो पूरी याद है लेकिन इमोशंस निभाना भूल गया हो। कई बार हम सोचते हैं कि झूठ पकड़ने का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, उसकी मुस्कान को पढ़ना, उसके हाथों की हरकतों पर ध्यान देना। और हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल होता है इनकंसिस्टेंसी। जब कहानी में दरार आने लगे, जब आवाज अचानक हिचकिचाने लगे, जब चेहरे पर ऐसा इमोशन उभर आए जो बोले गए शब्दों से मेल न खाए, ये होते हैं माइक्रो सिग्नल्स। बहुत छोटे, बहुत तेज और बहुत सच्चे। इन माइक्रो सिग्नल्स को पकड़ना एक ट्रेंड किया हुआ दिमाग मांगता है, लेकिन इस सफर में एक सबसे जरूरी बात याद रखना जरूरी है, डाउट को सर्टेनिटी मत बनाइए। हर नर्वस इंसान झूठा नहीं होता, हर एंग्शियस व्यक्ति को छुपा नहीं रहा होता। कभी कभी कोई आंखें इसलिए चुराता है क्योंकि वो असहज है, ना कि इसलिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए लाई डिटेक्शन को कभी भी ईगो का हथियार मत बनाइए, इसे एक जिम्मेदारी की तरह देखिए। किसी का झूठ पकड़ने से पहले हमें उसकी बेसलाइन बिहेवियर जाननी होती है, यानी वो नॉर्मली कैसा रिएक्ट करता है। क्या वो वैसे भी जल्दी जल्दी बोलता है? क्या वो स्वभाव से थोड़ा अवॉइडेंट है? क्या वो आमतौर पर कम आई कांटेक्ट रखता है? जब हमें ये पता होता है तभी हम डेविएशन पकड़ पाते हैं, क्योंकि झूठ बोलते वक्त इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है और वहीं उसकी बॉडी, उसका टोन और उसका लॉजिक उसे धोखा देना शुरू कर देते हैं। एक और बेहद पावरफुल टेक्निक है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जब आप अचानक कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसकी सामने वाला उम्मीद नहीं कर रहा होता, तो उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो जाता है। उस एक पल में उसकी इंस्टिंक्ट उसे रिवील कर देती है। वो पॉज, वो झिझक, वो पल भर की खामोशी, अक्सर वही होता है सच का दरवाजा। लेकिन याद रखिए, झूठ पकड़ना सिर्फ दूसरों को पढ़ने का नाम नहीं है, ये अपने भीतर क्लैरिटी मांगता है, क्योंकि कई बार हम वही झूठ पकड़ना नहीं चाहते जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है।
कई बार हम सामने वाले की आंखों में साफ दिखते सच को भी नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। कभी कभी लाई डिटेक्शन सबसे पहले हमें खुद से लड़ना सिखाता है, अपनी डिनायल से, अपनी उम्मीदों से और उस इल्यूजन से जिसमें हम जी रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सामने वाले के हल्के से पॉज, बॉडी की शिफ्ट और अचानक बदलती ब्रीदिंग को नोटिस करना सीख जाएं, तो आप सिर्फ झूठ नहीं पकड़ेंगे, आप सच की तलाश में खुद को भी ज्यादा ईमानदार बना लेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लाई डिटेक्शन एक गिफ्ट है और हर गिफ्ट की तरह अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये कर्ज भी बन सकता है। इसे ताकत समझिए, लेकिन घमंड मत बनने दीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी का झूठ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी होता है और उसे समझना उसे जज करने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए आपकी आंखों में देखे और कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ शब्दों से मत बहकिए, उसकी आंखों की गहराई में झांकिए। शायद वहां वो सच छुपा हो जो कभी जुबान तक नहीं पहुंच पाता। क्या आपने कभी किसी भीड़ में खड़े होकर बस चुपचाप लोगों को देखा है, बिना कुछ बोले, बिना किसी से मिले, बस देखते रहे हों? किसी के चेहरे पर कुछ लिखा होता है तो किसी की चाल में उसकी पूरी कहानी छुपी होती है। कहीं किसी के हाव भाव में डर साफ दिखता है तो कहीं किसी की बॉडी में बिना बोले आत्मविश्वास झलकता है। और कोई ऐसा भी होता है जो सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा होता है ताकि भीड़ में अलग न दिखे, ताकि वो इनविजिबल रह सके। और उस खामोशी में, उस ऑब्जर्वेशन के पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खुल रही हो बिना कोई दरवाजा खुले। ऑब्जर्वेशन, ये शब्द जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। ये वो ताकत है जो हमें लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके पैटर्न से समझना सिखाती है। हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है हम उनमें से कितनों को सच में देखते हैं। और यहां देखना सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। देखने का मतलब है महसूस करना, एनालाइज करना और भीतर तक अब्सॉर्ब करना। कई बार लोग क्या बोल रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये ज्यादा रिवीलिंग होता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन को एक स्किल की तरह डेवलप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप एक छुपी हुई रियलिटी देख पा रहे हैं। आप नोटिस करने लगते हैं कि कोई इंसान बात करते वक्त बार बार अपनी उंगलियां मोड़ रहा है, कोई अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबा है, कोई इस तरह बैठा है कि उसकी टांगें किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। और फिर आपको समझ आने लगता है ये सब रैंडम नहीं है, ये क्लूज हैं किसी के मूड के, किसी के माइंडसेट के और किसी की इंटेंशंस के। लेकिन ऑब्जर्वेशन तब और भी गहरा हो जाता है जब हम सिर्फ लोगों को नहीं, परिस्थितियों को, खामोशी को और पैटर्न्स को भी पढ़ना सीख जाते हैं। जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं तो आप उस रूम की एनर्जी फील कर सकते हैं। कौन टेंशन में है, कौन डोमिनेंट है, कौन चुपचाप साइड में रहकर खुद को इनविजिबल बनाए रखना चाहता है। सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब आप प्रेजेंट होना सीखते हैं। और प्रेजेंट होने का मतलब है पूरी तरह अवेयर रहना, अपने सेंसेस को शार्प करना और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना। ऑब्जर्वेशन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आपको एक साइलेंट डिटेक्टिव बना देता है। जैसे किसी केस को सॉल्व करने के लिए क्लूज को जोड़ा जाता है, वैसे ही आप इंसानों के जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और यहां तक कि उनके शब्दों के चुनाव से एक पूरा इमोशनल मैप बना सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर बात मैं से शुरू करता है तो संभव है वो अटेंशन सीकर हो। कोई हर बात में बहुत न्यूट्रल रहता है तो शायद वो इमोशनली गार्डेड है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है पेशेंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कोई फास्ट ट्रिक नहीं है, ये एक धीमी कला है। वो कला जो आपको सबसे पहले चुप रहना सिखाती है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब दुनिया बोलती है, और जब आप सुनना सीख जाते हैं तभी आप सच में देखना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन एक लेंस की तरह होता है। अगर वो लेंस साफ है तो आपको साफ सच दिखाई देगा, लेकिन अगर उस पर जजमेंट की धूल जमी हो, बायस की परछाई पड़ी हो, तो आंखें खुली होने के बावजूद आप कुछ नहीं देख पाएंगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन में सबसे जरूरी है न्यूट्रलिटी। न जल्दी कंक्लूजन, न ओवरथिंकिंग, बस अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग। कई बार किसी की हल्की सी मुस्कान में गहरा पछतावा छुपा होता है, किसी की हंसी में दर्द और किसी की लंबी चुप्पी में गिल्ट। अगर आप एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हैं तो आप वो सब पढ़ सकते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। आप इमोशंस को पकड़ सकते हैं, उनकी गहराई को समझ सकते हैं और किसी के बिहेवियर के पीछे छुपे इमोशन को डिकोड कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इस स्किल को अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें, आप समझ पाएंगे कि आपका दोस्त सच में ठीक है या सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रहा है।
आप जान पाएंगे कि सामने वाला इंसान सुन रहा है या सिर्फ इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। और यहीं पर ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल नहीं रहता, ये समझदारी बन जाता है।